to my channel, that's limitless. 3 सितंबर 2023 रविवार का वो दिन हम सब के लिए खास होने वाला था। हमारी क्रिकेट टीम झांसी पैंथर्स पहली बार ललितपुर लायंस से भिड़ने के लिए तैयार थी। हमें ललितपुर जाकर 3 मैच की एक सीरीज खेलनी थी, जिसके लिए हम लोगों ने काफी पहले से मेहनत करना भी शुरू कर दिया था। ये हम सब के लिए खास पल होने वाला था, और होता भी क्यों नहीं, ग्रामीण बैंक झांसी के इतिहास में ये पहली बार ऐसा कुछ होने वाला था। बैंक की नौकरी करने के साथ साथ क्रिकेट खेलना किसी भी चुनौती से कम नहीं था, मगर एक शख्स था जिसने इस चुनौती को टक्कर देने की ठान रखी थी। वैसे तो ये सब एक सपने जैसा था कि हम लोग बैंकिंग इतिहास में कभी क्रिकेट की कोई लीग खेल भी पाएंगे, मगर इस सपने को हकीकत में बदला एक शख्स ने। वो शख्स था नवनीत प्रताप सिंह चौहान। वो हम बैंकर्स के लिए जो क्रिकेट में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते थे, उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। झांसी से जहां नवनीत जी ने कमान संभाली, तो वहीं दूसरी ओर ललितपुर से कमान संभाली सुनील शुक्ला, नीलेश, निरंजन और आशीष ग्याली जी ने। इन सभी लोगों के बिना यह सीरीज होना संभव नहीं था। जोश से भरी दोनों टीम्स मैदान में उतरने को उत्साहित थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ललितपुर टीम ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से मेजबानी का जिम्मा उठाया। झांसी पैंथर्स के कप्तान नवनीत प्रताप सिंह चौहान और दूसरी ओर ललितपुर लायंस के कप्तान नीलेश निरंजन टॉस के लिए मैदान में उतर चुके थे। पानी का आगे शुरू से पहले मैच में झांसी पैंथर्स के कप्तान नवनीत जी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ललितपुर लायंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभम निरंजन की 54 रन की धुआंधार पारी की मदद से 12 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 108 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया, जिसका जवाब दिया झांसी पैंथर्स के ताबड़तोड़ बल्लेबाज चंदन कुमार ने। इनकी 33 गेंदों में खेली गई 80 रनों की नाबाद पारी की मदद से झांसी पैंथर्स ने पहला मैच बहुत आसानी से 3 ओवर शेष रहते ही 10 विकेट से जीत लिया और इस सीरीज में एक 0 की बढ़त बना ली। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। पहले मैच में मिली निराशाजनक हार से ललितपुर लायंस के खिलाड़ी बहुत हताश इस उम्मीद के साथ मैदान पर दोबारा उतरे कि शायद इस बार कुछ कमाल हो जाए और झांसी पैंथर्स को चुनौती दी जाए। एक बार फिर से झांसी पैंथर्स के कप्तान नवनीत जी ने टॉस जीता, मगर इस बार उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। झांसी पैंथर्स ने पहले खेलते हुए प्रिंस और सुरेश की पारियों की मदद से शानदार 12 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 125 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बार फिर ललितपुर लायंस की तरफ से शुभम निरंजन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ते हुए मैच को बहुत ही रोमांचक स्थिति में ला दिया। एक समय जब ऐसा लग रहा था कि मैच झांसी पैंथर्स की पकड़ से दूर जा रहा है, तभी अनिल के एक बेहतरीन स्पेल ने झांसी पैंथर्स को मुकाबले में वापस ला दिया और अंत में कप्तान नवनीत के एक बेहतरीन ओवर की बदौलत झांसी पैंथर्स ने बहुत ही रोमांचक मुकाबले में ललितपुर लायंस को सिर्फ 2 रनों से हराकर इस सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली।
एक बार फिर टॉस के बॉस झांसी पैंथर्स के कप्तान नवनीत ही साबित हुए। इस बार फिर से उन्होंने पहले बल्लेबाजी को ही चुना। तीसरे मैच में झांसी पैंथर्स ने पहले खेलते हुए झांसी के डीआरएम श्री आलोक जी के शानदार कैमियो की मदद से 12 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 109 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में ललितपुर लायंस ने लगातार अंतराल पर विकेट खोए और अंत में 9 विकेट खोकर 104 रन का ही स्कोर बना सकी। इस मैच में झांसी पैंथर्स के प्रमुख गेंदबाज हरियाणा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर मनोज बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए और मैन ऑन ऑफ द मैच रहे। 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के बाद भी झांसी पैंथर्स का जीत का सिलसिला नहीं रुका और उसने तीसरे मैच में भी शानदार प्रदर्शन कर ललितपुर लायंस को लगातार तीसरे मुकाबले में धूल चटाई। इस तरह से झांसी पैंथर्स ने ललितपुर लायंस पर 5 रनों से शानदार जीत दर्ज कर 3-0 से इस सीरीज को अपने नाम किया। सीरीज जीतने की खुशी किसी सपने के सच होने जैसी थी। ये हमारा वो सपना था जो हम लोगों ने नीले आसमान के तले खुली आंखों से देखा था। बैंकिंग करते करते कभी हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, ये शायद ही किसी ने सोचा था। बैंकिंग के साथ साथ क्रिकेट खेलने पर यह एहसास हुआ कि मानो हमारी अधूरी जिंदगी पूरी हो गई हो। इस सपने की कीमत भी हम सभी लोगों ने सुबह की नींद खोकर चुकाई थी और जीतने के बाद का वो एहसास वो इतना खास था कि शायद शब्दों में इनको बयां करना मुमकिन नहीं। इस अविस्मरणीय पल को और भी यादगार बनाया हमारे आदरणीय वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय श्री प्रदीप खुराना जी ने। एसआरएम सर ने अपना कीमती समय दिया और मैदान के बीच आकर हम सबका उत्साहवर्धन किया और हम सबके अनुरोध पर पिच पर बल्लेबाजी कर हरियाणा एक्सप्रेस का सामना किया। हमारे उत्साहवर्धन के लिए एसआरएम सर दोपहर से लेकर शाम 6 बजे तक हमारे साथ रहे। उन्हीं के हाथों विजेता कप्तान नवनीत जी को रिबेल्स ट्रॉफी सौंपी गई। विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया एवं उन्हीं के हाथों सम्मान समारोह का समापन हुआ। इस आयोजन को सफल बनाने में दोनों टीमों के 40 खिलाड़ियों के अलावा हमारी इंश्योरेंस कंपनियां फ्यूचर जनरल और केयर इंश्योरेंस का भी अमूल्य योगदान रहा। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस द्विपक्षीय श्रृंखला को सफल बनाया। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आगे भी ऐसे और टूर्नामेंट का आयोजन होता रहेगा जिससे बैंक में खुशहाल और दोस्ताना माहौल बना रहेगा। इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और अपडेट मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।